बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। अब प्रचार प्रसार तो एक कन होता है जी, और किसी का प्रचार प्रसार होता है। केंद्र में 2 नेता है, अब उसी का खाली आते रहता है न्यूज़पेपर सब, दिल्ली से लेकर के कहां तक ना रोज रोज आते रहता है। अब पटना में जब लोग आते हैं तो कितना मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं। ये सरकार रहेगी तो भारत को बर्बाद कर देगी, भारत की पुरानी संस्कृति को समाप्त कर देगी, और हिंदू राष्ट्र की कल्पना इन्होंने किया है, हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेगा, जिससे मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। सुना आपने ये बयान? अब आप सोच रहे होंगे कि ये पुराने बयान मैं आखिर आपको क्यों सुनवा रहा हूं। तो आगे आने वाले सवाल से आपको ये मालूम चल जाएगा कि मैंने आपको ये बयान क्यों सुनवाए। और सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन की एकजुटता से बीजेपी घबरा गई है? क्या दिल्ली की सड़कों पर लगे पोस्टर विपक्ष को कमजोर दिखाने की कोशिश है? और अगर पुराने बयानों को ही आधार बना करके किसी गठबंधन पर सवाल उठाए जाएंगे तो क्या यही पैमाना बीजेपी और उसके सहयोगियों पर भी लागू नहीं होगा? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक से ठीक पहले राजधानी की सड़कों पर कुछ ऐसे पोस्टर दिखाई दिए जिन्होंने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। इन पोस्टरों में राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाने वाले पुराने बयानों को प्रमुखता से जगह दी गई। पोस्टरों में शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, पिनाराई विजयन और दूसरे विपक्षी नेताओं के पुराने बयान दिखाए गए, जिनमें उन्होंने अलग अलग समय पर राहुल गांधी या कांग्रेस की आलोचना की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पोस्टर उस वक्त लगाए गए जब इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता दिल्ली में एकजुट होकर के बैठक कर रहे थे। पोस्टरों में यह सवाल उठाया गया कि जब गठबंधन के नेता पहले राहुल गांधी की आलोचना करते थे तो अब उनके साथ कैसे खड़े हैं। यहीं से अब दूसरा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है? अगर आप भारतीय राजनीति का इतिहास देखेंगे तो लगभग हर दल ने कभी ना कभी दूसरे दलों और नेताओं पर तीखे हमले किए हैं। चुनावी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, कटाक्ष और व्यक्तिगत टिप्पणियां कोई नई बात नहीं है। जब पार्टियां अलग अलग राजनीतिक खेमे में होती हैं तो एक दूसरे की आलोचना करती हैं, लेकिन जब राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं तो वही दल गठबंधन का हिस्सा भी बन जाते हैं। और यही बात इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भी लागू होती है। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार या वामपंथी नेताओं ने अलग अलग समय पर कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना की थी, लेकिन बाद में बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीतिक मंच तैयार हुआ और ये दल एक साथ आए। और यही वजह है कि विपक्ष का कहना है कि पुराने बयानों को निकाल करके आज की राजनीति परिस्थितियों को नहीं समझा जा सकता है। लेकिन अगर यही तर्क इंडिया गठबंधन पर लागू होता है तो क्या यही तर्क बीजेपी पर भी लागू नहीं होगा? राजनीति के जानकार बताते हैं कि बीजेपी और उसके शीर्ष नेताओं ने भी समय समय पर उन नेताओं पर तीखे हमले किए हैं जो बाद में किसी न किसी रूप में एनडीए के सहयोगी बने या उनके साथ राजनीतिक समीकरण बने। उदाहरण के तौर पर बिहार में नीतीश कुमार पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने कई मौकों पर तीखे राजनीतिक हमले किए थे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले सुनवाया। लेकिन बाद में वही नीतीश कुमार एनडीए में लौटे और बीजेपी के सहयोगी बने। इसी तरीके से अगर देखें तो महाराष्ट्र में अजीत पवार और उनकी पार्टी को लेकर के भी बीजेपी नेताओं के पुराने बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं। राजनीतिक परिस्थितियां बदलने पर गठबंधन भी बदलते रहते हैं और यही कारण है कि विपक्षी दल कह रहे हैं कि अगर पुराने बयानों को ही अंतिम सत्य माना जाए तो देश की लगभग हर बड़ी पार्टी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकतंत्र में गठबंधन विचारधारा के साथ साथ राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर भी बनते और टूटते हैं। इसलिए किसी नेता के पुराने बयान को निकाल करके वर्तमान गठबंधन की वैधता पर सवाल उठाना एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है, लेकिन यह राजनीति की सामान्य प्रक्रिया से अलग नहीं है। इसी बीच कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का आरोप है कि इंडिया गठबंधन की बैठक और विपक्षी दलों की एकजुटता को कमजोर दिखाने के लिए इस तरह की पोस्टरबाजी की गई है। हालांकि इन पोस्टरों की जिम्मेदारी किसने ली है यह स्पष्ट नहीं है। कुछ पोस्टरों पर किसी भी संगठन का नाम नहीं था। दरअसल आपको बताएं कि विपक्ष का दावा है कि जब भी विपक्ष किसी बड़े मुद्दे पर एकजुट होने की कोशिश करता है तो बहस को दूसरे मुद्दों की तरफ मोड़ दिया जाता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि क्या देश की राजनीति का केंद्र आज युवाओं के मुद्दे हैं? क्या युवाओं के मुद्दों की बात हो रही है? आज देश का एक बड़ा वर्ग बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित
पेपर लीक, रोजगार के अवसर, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा चाहता है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि इन मुद्दों पर पर्याप्त बहस नहीं हो रही है और राजनीतिक विमर्श को दूसरी दिशाओं में मोड़ दिया जाता है। वहीं बीजेपी का इस पर कहना होता है कि उसकी सरकार विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार सृजन और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है तथा विपक्ष केवल राजनीतिक आरोप लगाता है। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली में लगे पोस्टरों ने एक बार फिर वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया है। अगर गठबंधन में शामिल दलों के पुराने बयान को आधार बना करके उनकी एकजुटता पर सवाल उठाए जा सकते हैं, तो क्या वही कसौटी उन राजनीतिक दलों पर भी लागू नहीं होनी चाहिए जो कभी एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी थे और बाद में साथ आ गए? एक कहावत भी है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। अब ऐसे में फैसला अब जनता को करना है कि वह इस पोस्टरबाजी को राजनीतिक रणनीति मानती है या फिर विपक्ष की बढ़ती एकजुटता पर प्रतिक्रिया। फिलहाल इतना जरूर है कि इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले दिल्ली में लगी इन होर्डिंग्स ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी घमासान और तेज हो सकता है। वहीं इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? इस पोस्टरबाजी पर आप क्या सोचते हैं? पक्ष और विपक्ष पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से आप जरूर बता सकते हैं। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।